हाय फ्रेंड्स, आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डीआई के उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में अभी आए हुए थे। उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन 2018 का है, IBPS PO का। IBPS PO 2018 का क्वेश्चन है, जो कि आपको देखें कि इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, फास्ट कैसे कर सकते हैं। आप शायद इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो, लेकिन आपको जो मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ वो टेक्निक आप लोगों के लिए बेटर होगा। आपका टाइम जो है सेव करने वाला टेक्निक होगा। इसलिए क्वेश्चनों को देखेंगे। आपके स्क्रीन पर एक डीआई नज़र आ रहा होगा, डेटा नज़र आ रहा होगा। उस डेटा में सबसे पहले डीआई के क्वेश्चनों को हम लोग बारीकी से पढ़ना चाहिए कि डेटा किसके बारे में मेंशन किया गया है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। बोला कि एक पाई चार्ट है, उसको आप बहुत ही आराम से पढ़ें। और उसके बाद क्या दिया, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स स्टडी इन वेरियस डिसिप्लिन। कुछ स्टूडेंट हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन में जो स्टडी कर रहे हैं एक कॉलेज के, उनका परसेंटेज दिया गया है। और जिसमें स्टूडेंट की जब बात आती है तो आपको ध्यान आना चाहिए कि स्टूडेंट में बॉयज स्टूडेंट भी होते हैं और गर्ल्स स्टूडेंट भी होते हैं, तो एक कॉमन है। तो पहला डेटा जो है स्टूडेंट के बारे में बताया गया है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 4800 हैं उस कॉलेज में पढ़ने वाले। और अलग अलग डिसिप्लिन में ये डिस्ट्रीब्यूट ही हैं। आर्ट में 8 डिसिप्लिन में, कुछ 4800 टोटल में से 8 डिसिप्लिन में 18%, मतलब 48 का 18% स्टूडेंट जो है 8 डिसिप्लिन में स्टडी कर रहे हैं। उसी प्रकार कॉमर्स की बात करते हैं, तो कॉमर्स की जो बात करते हैं तो टोटल कॉलेज के जो भी स्टूडेंट है 4800, उसमें से 21% स्टूडेंट जो हैं वो कॉमर्स डिसिप्लिन में करते हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसी प्रकार अलग अलग डिसिप्लिन में स्टडी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मेंशन की गई है फर्स्ट ग्राफ में। और उसके नीचे जो ग्राफ नजर आ रहा होगा उसमें क्या दिया रहा है कि टोटल स्टूडेंट था ऊपर, और नीचे जो है कि केवल गर्ल्स स्टूडेंट, टोटल जो गर्ल्स हैं वो 2000 है। तो 2000 गर्ल्स हैं, और वो गर्ल्स जो है अलग अलग उन्हीं डिसिप्लिन की बात कर रहा है कि आर्ट और कॉमर्स और साइंस जो भी हैं उन्हीं में अलग अलग पढ़ने वाले गर्ल्स की अलग अलग नंबर ऑफ मेंशन किया गया आपके उस ग्राफ में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 2000। उसमें से 2000 में से 8 डिसिप्लिन में स्टडी करने वाले गर्ल्स का जो है वो 14% है, मतलब 2000 का 14% 8 डिसिप्लिन में गर्ल्स स्टडी कर रही हैं। उसी प्रकार 2000 में से 24% जो है कॉमर्स डिसिप्लिन में गर्ल्स स्टडी कर रही है, ये दिया गया है। सपोज करो कि अगर आपको बॉय निकालना है, कि अगर बॉय निकालना हो कि 8 डिसिप्लिन में नंबर ऑफ बॉय की संख्या कितनी है, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ बॉयज स्टडी इन आर्ट। ठीक है, 8 डिसिप्लिन में नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी है आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप ये सोचो कि टोटल कितने थे और टोटल में से गर्ल्स कितनी है। तो भाई टोटल क्या मतलब, क्या टोटल जो मेंशन किया गया है, तो टोटल का मतलब स्टूडेंट का मतलब टोटल है, और स्टूडेंट का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों मिलाकर हैं। इसका मतलब जो 4800 टोटल हैं, तो ये टोटल में जो बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं, टोटल जो यहाँ पर हैं ये बॉय और गर्ल्स के लिए दिया गया है। ये बॉयज प्लस गर्ल्स को मेंशन किया गया है, और उसमें परसेंटेज कितना है 8 में, तो आप देख रहे हो कि 18% जो है 8 में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर दूसरा ग्राफ दिया है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए जो कि 2000 है टोटल गर्ल्स, और 2000 में से 8 डिसिप्लिन में स्टडी करने वाली गर्ल्स जो है 14% है, यही निकालेंगे। तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये 280 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट जब कर लोगे, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका 864 आ जाएगा, 864 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों हो गए। 864 क्या है, बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। और उसमें से गर्ल्स मेंशन किया, यहाँ पर दे दिया गया कि गर्ल्स 2000 में से 14%, मतलब 280 गर्ल्स थी। तो जब 864 864 दोनों मिलाकर थे, और उन दोनों में से 280 जो है गर्ल्स थी, इट मीन्स की बॉयज कितने होंगे, इसको माइनस कर लेंगे। बॉय के लिए क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर बॉयज के लिए माइनस कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू आ जाएगी आपके नंबर ऑफ बॉय की संख्या आ जाएगी, जो कि 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और इसके बाद 7, ये 500, 584 इनकी संख्या आ जाएगी। 584 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज वहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या रहेगी। तो ये तरीका होता है निकालने के लिए। क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा,
लेकिन आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे करना है, इनका अप्रोच कैसे करना है। एक तो मेथड आपको ये सीख लिया, ये मेथड से हम लोग अप्रोच करेंगे। दूसरा मेथड आपको सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और इनसे लेंदी से बचने के लिए क्या होता है, कुछ ऐसे मेथड भी होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, इतने कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन होगा, वो भी समझने की कोशिश करना। ये बेसिक मेथड आपको जानना चाहिए। अब आपके पास दूसरा मेथड, अगर नंबर ऑफ बॉय निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, ये भी देख लो। अब यहाँ पर आप लेकर आ जाओ कि आपका यहाँ पर टोटल क्या था, टोटल, और फिर नंबर ऑफ आपको निकालना है यहाँ पर सेकेंड पार्ट में, नंबर ऑफ गर्ल्स, और फिर नंबर ऑफ बॉय। ठीक है, अब ये आपको ध्यान देना होगा हमेशा। तो देखो टोटल की अगर बात करता तो 4800 है, और ये नंबर, पहले मैंने 8 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, पहले 8 ही लेकर चलकर दिखा रहा हूँ कि 8 में कैसे निकालना है। 8 का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 4800 है, और 4800 में 8 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 18% है। ठीक है, 18% है। अब बॉय का मेंशन नहीं किया गया है, तो बॉय निकालने का तरीका तो देखा ही था कि टोटल में से गर्ल्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे। ये 4800 था, तो ये हम लोग ने 4800 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पर परसेंटेज टोटल है, ये टोटल परसेंटेज 18% है, और नंबर ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज 14% दिया है, और नंबर गर्ल्स की संख्या 2000 दी गई, ये आपके पास मेंशन किया गया है। अब देखो बॉय कैसे निकालना है। टोटल 4800 हो गया आपके पास, 4800 टोटल हो गया, गर्ल्स 200 हो गई। टोटल में से जो परसेंटेज 8 का है वो 18% है, और यहाँ पर जो टोटल 2000 गर्ल्स हैं उनमें परसेंटेज की संख्या क्या 8 के लिए है, 14% है। अगर मैं बोलूँ कि 4800 टोटल स्टूडेंट थे जिसमें 2000 गर्ल्स थी, तो आप बोल सकते हो कि बॉय कितने रहे होंगे। ये तो आप सोच सकते हो ना कि अगर 4800 टोटल बच्चे थे और 4800 टोटल बच्चों में से लड़कियों की संख्या अगर 2000 रही होगी, तो लड़कों की संख्या क्या रही होगी। आप समझ सकते हो कि लड़कों की संख्या क्या होगी। टोटल 4800 में से 2000 माइनस कर लेंगे तो 2800 बचेगी। क्या हो जाएगी, बचेगी 2800 बचेगी। कैसे बचेगी, तो 4800 में से 2000 मैंने माइनस कर लिया, 2800 बचेगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 2000 थी तो नंबर ऑफ बॉय कितने होंगे, 2800 होंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू 4800 थी। अब हम लोग करना क्या होगा कि यहाँ पर 18% है और यहाँ पर 14% है। ध्यान देना, यहाँ पर 18% है और यहाँ पर 14% है। तो दोनों में अगर कॉमन देखें तो मिनिमम कितना परसेंट कॉमन हम लोग ले सकते हैं, दोनों में कॉमन 14% ले सकते हैं। भाई 14% एटलीस्ट तो है ही ना, 18% एक वैल्यू है, वैल्यू 14% है, तो एटलीस्ट की बात करें तो एटलीस्ट 14% तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी। तो बेटा यहाँ पर 14% मैंने कर दिया। क्या कर दिया, 14% कर दिया कि नंबर ऑफ बॉय जो है 14%, मैंने मान लिया कि 14% हो गए। एग्जैक्टली नहीं है, तरीका क्या होगा आगे बता रहा हूँ। तो 14%, तो आप करोगे क्या कि 2800 का 14% आप निकालोगे। सबसे पहले 2800 का आप 14% की वैल्यू निकालोगे। तो जब 2800 का 14% निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आप कैलकुलेट कर लेना कि 2800 का 14% कितना होगा। तो आपने ऐसे कर लोगे निकालने के लिए कि 2800 का 14%, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो इसके लिए। तो 14 का 8 बार में टेबल करोगे तो क्या होगा, 112 हो गया, 112 का 2 कैरी हो गया 11, और यहाँ से करोगे 28 और 11 करोगे तो 39 हो गया, मतलब 392। तो 392 आपकी संख्या हो गई, मतलब इसका 18% निकाला तो 392 इनकी वैल्यू हो गई। जब 392 इनकी वैल्यू हो गई तो आप इसे क्या करोगे। अब देखो, अब ये तो अब मैंने 14% निकाल लिया 392। अब उसके बाद यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर ये वैल्यू 4% ज़्यादा भी थी। ये वैल्यू क्या थी, 4% ज़्यादा भी थी। तो 4% इसकी वैल्यू निकालोगे। अगर 4% किसकी ज़्यादा थी, टोटल का 4% ज़्यादा था, पर टोटल कितना था 4800। तो बेटा 4800 का आप 4% निकालोगे, 4800 का 4% निकालोगे। तो 4800 का जब 4% निकालने चलते हो, 8 के 32, 16 3 19, 192 हो जाता है। तो यहाँ पर 192 और लिख दिया। अब 192 यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 192 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, ये भी ध्यान देना कि 100 ऐड क्यों करना है कि टोटल की वैल्यू का ज़्यादा था। तो जब टोटल ज़्यादा होगा तो जो भी इसका इंडिविजुअल वैल्यू था उसमें आप जोड़ लोगे। अगर टोटल का परसेंटेज ज़्यादा था तो जो भी जितना ज़्यादा था, तो 4% ज़्यादा था, तो 4800 का 4% मैंने निकाला, 192 आ गया। तो 192 यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। तो जब 192 ऐड कर लिया तो आप देखो कितना आंसर आ गया, वही वैल्यू आ जाएगी, ये 4 हो जाएगा।
9 9 18 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, 584 वहाँ भी वैल्यू आ गई, अब 584 वहाँ भी वैल्यू आ रही थी। तो एक तरीका आपका ये भी हो सकता था। एक कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर टोटल का ज़्यादा होगा तो यहाँ पर तो जुड़ जाएगा निकल कर, लेकिन अगर किसी इसका ज़्यादा रहा हो, इसका तो मालूम ही नहीं है, इसका ज़्यादा हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको सेकेंड पार्ट में कॉमर्स में आता है, क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, पहले सिखा रहा हूँ। तो आप देखो कॉमर्स की अगर बात करते हैं, कॉमर्स में बॉयज़ की संख्या कितनी अगर आपको निकालना होता तो क्या करते हैं। अब यहाँ पर देखो टोटल वैल्यू कितनी है, 21% है, और गर्ल्स की संख्या कॉमर्स में कितनी है, कॉमर्स, तो यहाँ गर्ल्स की संख्या कितनी है तो 24% है, यही है ना। तो यहाँ पर 24% है, 584 मान लीजिए, 584 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर कॉमर्स में बॉय की संख्या निकालना होती है आप लोगों को, तो पहले आप 4800 का यहाँ पर 21% था, यहाँ पर गर्ल्स की संख्या 24% थी, तो बॉय तो भाई 2800 ही रहेंगे ना। अब यहाँ पर मिनिमम दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, अब 21% और 24% का कॉमन कितना मिल रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि 21% कॉमन मिल रहा है। तो बेटा आप 21% निकालोगे किसका, 2800 का 21% आप निकालोगे। जब 2800 का 21% निकालते हो तो ये वैल्यू 28 से कम 28, 28 दूना के 56, 56 और 2 58 हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू आप देखो कि 21 से कम 28 का एक बार में 28 हो जाएगा, 2 कैरी बचेगा, 28 दूना के 56, 56 और 2 करोगे तो 58 हो जाएगा, तो 588 आ गया। तो ये वैल्यू हम लोगों ने देखा कि 588 आ गया हम लोग के पास, क्या निकालने के लिए, कब, जब मैंने 24% की वैल्यू निकाला तो 21% निकाला। 21% क्यों निकाला कि 21% दोनों में कॉमन मिलेगा, यहाँ 21% और यहाँ पर 24% है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 21% है। तो आपने 2800 का 21% निकाल लिया, 2800 का क्या निकाला, 21% निकाला, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 588 आ गई। आपको ध्यान समझ में आ रहा होगी बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको देखना कि यहाँ पर 3% ज़्यादा है, तो जब ये 3% ज़्यादा है, ये 21% था, ये 24% था, 3% यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ का 3% निकालोगे तो 2000 का 3% निकालोगे, क्या निकालोगे, 2000 का 3% निकालोगे, तो 2000 का जब 3% निकालते हैं तो 60 आ जाता है, 3/100 करते हैं 60 आ जाता है, तो यहाँ पर 60 लिख दिया मैंने। अब इसे क्या करना है, अगर इंडिविजुअल का ज़्यादा होगा तो आपको माइनस करना होगा, अगर टोटल का ज़्यादा था तो देखो यहाँ पर क्या किया, प्लस था, क्योंकि यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 14 था, तो टोटल का ज़्यादा था, तो जो टोटल का ज़्यादा था बेटा उसको हम लोगों ने जितना निकाला कि 4% ज़्यादा था, तो 4800 का 4% 192 आता था, 192 को यहाँ पर ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर 24% और यहाँ पर 21%, तो ज़्यादा है कि इंडिविजुअल का ज़्यादा था, तो इंडिविजुअल को जो 3% ज़्यादा था, तो 3% की वैल्यू आ गई आपके पास 60, और इस 60 की वैल्यू को क्या करोगे, 60 यहाँ पर माइनस करोगे आप, तो 60 जब माइनस करोगे तो 528 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉय की संख्या अगर कॉमर्स में देखें तो 528 हो गया। ये हम लोग के पास एक तरीका हो सकता है निकालने का, इसको अगर प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपके लिए एक कम कैलकुलेशन मिलेगा, कैलकुलेशन आपका बहुत बच सकता है ऐसे मेथडों को निकालने के लिए। तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया कि इसमें बॉय और गर्ल की संख्या निकालनी क्या होगी। गर्ल्स तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन जब बॉय की संख्या निकालना होगा तो हम लोग इस मेथड का अप्रोच कर लेंगे, या जो बेसिक बताया था उसका अप्रोच करके हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब चलते हैं हम लोग सीधे सीधे अब क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन मेरे पास क्या है। ये तो आपको मेथड मैंने सिखा दिया कि ये अप्रोच क्या होगा, ट्रिक क्या होगा ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो पाई चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है उसका पहला नंबर क्वेश्चन आप देखो कि पहला नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या नजर आ रहा है। तो पहला नंबर क्वेश्चन नजर आ रहा है आपके पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। बेटा इंजीनियरिंग में गर्ल्स चाहिए तो टोटल कितनी है, गर्ल्स की अगर बात करते हैं हम लोग तो गर्ल्स तो 2000 टोटल है, और उसमें इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। तो जब इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं कि इंजीनियरिंग में गर्ल्स कितनी होगी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्राफ में कि इनकी वैल्यू 12% है। तो 12% आप 2000 का 12% निकालोगे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है, इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं, 240 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग की बात करें तो 240 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। तो जिस ऑप्शन में है वही आपका टिक कर लोगे। इसमें देखते हो किसी में नहीं है तो इसमें आप नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका नन ऑफ दीज। अब अगला क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट हम लोग चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं।
दिया कि व्हाट डिसिप्लिन विच डिसिप्लिन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉय स्टडी इन इट, किस डिसिप्लिन में सबसे ज़्यादा लड़कों की संख्या है, आपको ये निकालना है। बेटा इसको निकालने के लिए देखो दो तरीका है। अगर आपके पास टेक्निक है तो ऐसे क्वेश्चन की आंसर निकालना होगा, आपके पास कोई टेक्निक नहीं है तो ऐसे क्वेश्चनों को स्किप करना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई तरीका नहीं मालूम है, सिंपल तरीका से निकालोगे तो आपको ये निकालना होगा, पूरा निकालना होगा। जितने भी डिसिप्लिन दिया हुआ है सारे डिसिप्लिन में नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या आप निकालोगे और उसके बाद आप देख पाओगे कि किस डिसिप्लिन में नंबर ऑफ बॉय की संख्या सबसे क्या है, मिनिमम है, हाईएस्ट है, सर हाईएस्ट है, इसको देखोगे तो पूरी वैल्यू निकालना होगा। पूरी वैल्यू निकालने का तरीका सिखाई दिया कि नंबर ऑफ बॉय कैसे निकालोगे, टोटल निकालोगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस करोगे तो जाकर बॉय आएगा। तो अगर पूरे के पूरे कितने डिसिप्लिन दिए गए हैं, पूरे के पूरे आपके पास 6 डिसिप्लिन दिए गए हैं और 6 डिसिप्लिन में पहले टोटल संख्या निकालोगे, फिर गर्ल्स की संख्या निकालोगे, फिर माइनस करोगे, तब बॉय की संख्या आएगी। अगर आपको इस मेथड से इस क्वेश्चन के आंसर निकालना हो तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। लेकिन एक टेक्निक बता रहा हूं कि आपको बिना कुछ किए आप इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही मतलब सेकेंडों में निकाल सकते हो। मेथड क्या होगा, आप ये सबसे पहले देखना कि सबसे पहले अगर देखना कि परसेंटेज ऑफ किस डिसिप्लिन में परसेंटेज सबसे ज़्यादा है टोटल के लिए, तो टोटल के लिए 2 सेलेक्ट कर लेना, ज़्यादा और उसके जस्ट नीचे वाला। तो हम लोग ने देखा कि पहले सबसे ज़्यादा की बात करें तो साइंस नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो साइंस नज़र आ रहा है। तो बेटा साइंस, तो साइंस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 37% क्या है टोटल बच्चे हैं साइंस में पढ़ने वाले, मतलब सबसे ज़्यादा गैदरिंग साइंस डिसिप्लिन में है पढ़ने वाले स्टूडेंटों का। और उसके अगर नीचे अगर हम आप लोग देखते हो तो उनके नीचे आपके पास जो नज़र आ रहा होगा वो कॉमर्स का आ रहा होगा, आई थिंक कॉमर्स ही आ रहा है, तो कॉमर्स है तो उसको छोड़ो, बहुत ज़्यादा गैपिंग है, थोड़ा बहुत आसपास होता तो हम लोग उसको कंसीडर भी कर लेते हैं। और उसके बाद साइंस में भी यहाँ पर देखना कि नंबर ऑफ गर्ल्स किस में ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की बात अगर हम लोग करते हैं वहाँ भी साइंस में ही है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 32% है। तो जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होंगे वहीं से बॉय भी ज़्यादा निकलेंगे, वहीं से ज़्यादा गर्ल्स भी निकलेंगे। आप समझना कि जहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो वहीं पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो बॉय भी वहाँ पर होंगे और गर्ल्स भी वहाँ पर होगी। अब मान लो कि गर्ल्स जितनी भी गर्ल्स थे उसमें 32% गर्ल्स थी, इसका मतलब कि वहाँ पर बच्चों की संख्या मतलब बॉय की संख्या भी ज़्यादा रही होगी। तो सबसे सीधी अगर आपको टेक्निक है तो डायरेक्टली सबसे पहले आप देख लो कि 2 देख लेना। अगर आप ये जैसे यहाँ पर 37% था और कहीं आपके पास 35% मिल जाता दूसरे में, तो आप 2 को सेलेक्ट कर लो, जो सबसे हाईएस्ट 2 है, हाईएस्ट और जस्ट उससे लो वाला, वो 2 को सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो उन दोनों की वैल्यू निकाल कर चेक कर लो कि किस में ज़्यादा बच्चों की संख्या है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक तो साइंस का देखा तो 37% है और दूसरा मैंने देखा तो आपको कॉमर्स नज़र आ रहा है बेटा, तो कॉमर्स में 17% है, बहुत ज़्यादा गैपिंग है। अगर ज़्यादा गैपिंग है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि साइंस डिसिप्लिन ऐसा होगा जहाँ पर बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा रही होगी, बॉय की संख्या सबसे ज़्यादा रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइंस डिसिप्लिन आपका आंसर हो जाएगा। ये टेक्निक अगर लगा सकते हो तो जाकर इस क्वेश्चन के आंसर को कर लेना। अगर ये नहीं जानते हो टेक्निक तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर को आपको स्किप करना होगा। और बेसिक मेथड से निकालना चाहोगे तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि कैसे निकालोगे। सबसे पहले बॉय का संख्या निकालना है सबके लिए, तो बॉय की संख्या कैसे निकालोगे, जैसे बॉय निकालना है तो 8 की बात किया, 8 में निकालोगे 4800, 4800 का निकालोगे 18%, फिर माइनस करोगे 2000 गर्ल्स हैं तो 2000 का आपके पास गर्ल्स 14% है। तो बेटा ऐसे करके सबका निकालोगे, 8 का भी निकालोगे, कॉमर्स का भी निकालोगे, मतलब जितने भी डिसिप्लिन है उन सारे का निकाल कर चेक करोगे कि यहाँ पर बॉय की संख्या ज़्यादा कहाँ नज़र आ रही है। तो सोचो कि सभी डिसिप्लिन का अगर इस मेथड से निकाल कर आपको आंसर देना हो तो आप खुद ही सोच सकते हो कि क्वेश्चन के आंसर छोड़ना ज़्यादा बेटर है या करना ज़्यादा बेटर है। लेकिन जिस मेथड को मैं जिस अप्रोच को मैं सिखाया हूँ उसमें आपको एक लाइन का भी कैलकुलेशन नहीं करना है। करना क्या है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा देखना है कि सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या कहाँ है, स्टूडेंटों की संख्या कहाँ है। तो आपको दिख रहा है कि आपके पास साइंस डिसिप्लिन में है, तो अगर उसके नीचे कोई आसपास वैल्यू होती है, आसपास का मतलब होता है कि वहाँ पर 37% था तो कहीं 32 होता, 35 होता, 36 होता, 33 होता, 34 होता, तो उन 2 वैल्यूओं को ले लो जहाँ पर जो सब आसपास अगर हैं तो, और उन दोनों में निकाल कर चेक कर लो कि जहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर है।
ठीक है। यहाँ पर एक मैंने देखा कि साइंस में है, और साइंस के बाद अगर देखा कॉमर्स में, तो वहाँ पर संख्या बहुत कम नज़र आ रहा है कि 21% आ रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वो आसपास है नहीं, बहुत गैपिंग में है। इसलिए डायरेक्टली आंसर क्या बन जाएगा, साइंस डिसिप्लिन ऐसे होंगे जहाँ पर बच्चों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से ज़्यादा रही होगी। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 3 होगा कि नंबर ऑफ बॉय स्टडिंग इन कॉमर्स डिसिप्लिन फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन दैट डिसिप्लिन। मतलब बोला कि परसेंटेज क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज के रूप में आएगा। तो देखो परसेंटेज के रूप में आ गया कि बोला गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉय स्टडी इन कॉमर्स, जो बॉय हैं, जो कॉमर्स डिसिप्लिन में जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं, उनकी संख्या टोटल स्टूडेंटों की संख्या का कितना परसेंट है। स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, 4800 का कितना परसेंट है। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा कॉमर्स डिसिप्लिन में बॉय की संख्या। क्या निकालना होगा, कॉमर्स डिसिप्लिन में बॉय की संख्या। इसको निकालने का आपको 2 तरीका सिखाया हूँ, दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। बॉय इन कॉमर्स, क्या निकालोगे, बॉयज इन कॉमर्स। तो देखो अब क्या निकालोगे, एक मेथड लगाओगे 4800 का कॉमर्स में। अगर डिसिप्लिन में हम लोग बात करते हैं तो कॉमर्स डिसिप्लिन में आपका 21% है, ध्यान देना 21% वैल्यू हो गई। इसको कैलकुलेट करोगे, ये स्टूडेंट हो गए। अब फिर गर्ल्स देखोगे तो 2000 में गर्ल्स कितनी यहाँ पर है, तो 2000 में गर्ल्स इनकी है 24% की बात कर रहा है, तो 24% निकालेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको 48% निकालें तो 48 से कम 48 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, 48 जाके 96 और 4 करते हैं तो 1008 होगा, सॉरी 1008 हो गया। और यहाँ पर करते हैं तो 48 हो गया, मतलब 480 हो गया। इसको अगर माइनस कर लेते हो आप, तो माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये वैल्यू माइनस कर लो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 900 के बाद कर लेते हैं तो 400 528 आ गया। तो इसकी वैल्यू 528 आपके पास आ गई। एक तो ये आ गई कि नंबर ऑफ बॉय स्टडी इन कॉमर्स डिसिप्लिन 528। अब आपसे क्वेश्चन क्या किया है, बड़े क्वेश्चन पर ध्यान दो। बोले नंबर ऑफ बॉय स्टडी इन कॉमर्स डिसिप्लिन फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी इन दैट डिसिप्लिन। मतलब उसमें टोटल नंबर का कितना परसेंट है। तो टोटल नंबर उसी डिसिप्लिन की बात कर रहा है, पूरे स्टूडेंटों की नहीं बात कर रहा है, यहाँ पर उसी डिसिप्लिन मतलब कॉमर्स डिसिप्लिन के स्टूडेंट की कंपेयर में कॉमर्स डिसिप्लिन के बॉय कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने सिखाया था अभी कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कि जो पहले आ गया ऊपर, बेटा पहले क्या आ गया, तो बॉय इन कॉमर्स, क्या आ गया पहले, बॉय इन कॉमर्स, और फिर बाद में क्या आया, स्टूडेंट इन कॉमर्स, स्टूडेंट इन कॉमर्स, ये आ रहा है ना। और इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज निकालने का ही तरीका है कि पहले जिसकी बात कर रहा है उसको ऊपर करोगे, और फिर बाद में जिसकी बात कर रहा है उसको नीचे करोगे, इनटू 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल जाएगा। इसका मतलब हो गया बॉय इन कॉमर्स पहले आ गया, तो बॉय इन कॉमर्स 528 हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट इन कॉमर्स की हम लोग देख ही लिए कि स्टूडेंट इन कॉमर्स कितना है, 1008 है, और इनटू 100 कर लिए। अप्रॉक्सीमेटली की बात कर रहा है तो आप इसमें अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेना कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी। तो आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा ये वैल्यू कम से कम अगर 1000 होती, अब ध्यान देना, अगर वैल्यू ये 1000 होती तो ये कम से कम आपके पास जो कट जाता वो 10 बार में कट जाता। कितने बार में, 10 बार में कट जाता। तो 10 बार में कटने का मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, 50 के आसपास आ जाती। ये वैल्यू कितनी आती, 50 के आसपास आ जाती, मतलब 52 के आसपास आ जाती। तो 52 के आसपास देखो कि 52% से बहुत ज़्यादा दूर पर है, कोई 40% है, कोई 36% है, कोई 28% है। तो कटाने में इसको सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप इसको बेसिक तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो 4 से कटाओगे या 2 से कटाओगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको उतना भी नहीं करना है, अप्रॉक्स पूछा गया है तो आप थोड़ा सा भी IQ का यूटिलाइज करोगे। अगर यहाँ पर 1000 होता तो देखते हो कि यहाँ पर दोनों जीरो कट जाता, 10 बच जाता। 10 बचने का मतलब क्या हो गया, 52.something% आ जाता। तो 52 के आसपास जो है कौन सी वैल्यू है, तो आपके ऑप्शन में एक ही नजर आ रहा है 52 के आसपास 52%, क्योंकि 40% बहुत कम है, 36% बहुत कम है, 28% बहुत कम है, और 68% भी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब बिना कैलकुलेशन किए आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 52% होगी।
तो यही अप्रोच रखना पड़ेगा आप लोगों को कैलकुलेशन करते समय भी। अगर अप्रोच आपके पास है तो इसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय स्टडी इन मैनेजमेंट डिसिप्लिन टू द बॉय स्टडी इन साइंस डिसिप्लिन। बॉय की बात कर रहा है कि जो बॉय हैं, तो बॉय जो हैं एक तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन की बात कर रहा है और एक साइंस डिसिप्लिन की बात कर रहा है कि मैनेजमेंट और साइंस डिसिप्लिन में स्टडी करने वाले बॉय का जो है आपके पास रेशियो क्या है आपसे पूछा गया है। तो बॉय निकालना है, ध्यान देना कि बॉय निकालने के टोटल 4800 है। तो 4800 का बेटा बॉय कितने हैं इसमें, तो मैनेजमेंट में आप देखोगे तो मैनेजमेंट डिसिप्लिन में नंबर ऑफ बॉय आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि मैनेजमेंट में बॉय आ रहे हैं 10%, स्टूडेंट आ रहे हैं। स्टूडेंट में फिर गर्ल्स को माइनस करेंगे तो गर्ल्स आपके 2000 हैं और 2000 में आपको 8% जो हैं यहाँ पर मैनेजमेंट में है। तो ये तो आपके पास माइनस करने के बाद स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दिया तो बॉय आ गया। अब उसके बाद आ जाओ साइंस में। साइंस में सेम वही काम करोगे, 4800 टोटल है, 4800 टोटल है। 4800 में साइंस की अगर बात करते हैं तो 37% स्टूडेंट है और उसमें से गर्ल्स स्टूडेंट 32% है किसकी, तो 2000 की। तो 2000 की 32% निकालेंगे। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही रेशियो आपके पास फाइनल आंसर के रूप में होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास 480 माइनस इसको कर देते हैं तो 160 मतलब 320 आ गया। ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेना। जब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हो 1136 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ये करोगे तो 1136 आ जाएगा। तो 1136 इनकी संख्या आ जाएगी। तो 1136 जब इनकी संख्या आ जाएगा, इनके बीच में रेशियो पूछा गया है तो आप रेशियो कटाने के लिए जितने भी 4 से कटा लो, 4 वाटे 32 कटा लो और 4 से 4 दूना के 8, 3 बचा, 4 वाटे 32, 4 चौके 16 हो गया। फिर 8 से कटा सकते हो, 8 से कटेगा, 8 से 24 नहीं कटेगा। अब 4 से कटा लोगे तो 4 दूना के 8 हो गया और 4 7 28 हो गया और 4 एकम 4 हो गया। मतलब 20 और 71 का रेशियो नजर आ रहा है कि किसमें, बॉय किसके बीच में, मैनेजमेंट डिसिप्लिन और साइंस डिसिप्लिन में बॉय का जो रेशियो है 20:71 के रूप में आ गई। तो आप ऐसे निकालिए कि 20 और 71 जिस ऑप्शन में भी मेंशन किया गया वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसे करेंगे या दूसरा मेथड मैंने जो सिखाया था उस मेथड को भी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन कैटरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज। अब देखो राउंड ऑफ 2 डिजिट में इसका आंसर निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करने का मेथड क्या होना चाहिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा जान जाते हो तो आपका कैलकुलेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा और नहीं तो सिंपल सा मेथड लगाते हो तो आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन कैटरिंग डिसिप्लिन इज व्हाट %, मोर और लेस मतलब व्हाट %। तो किसमें, अब कैटरिंग की बात कर रहा है कि कैटरिंग में जो गर्ल्स है, कैटरिंग में क्या थे, गर्ल्स। तो आपको पूछा है गर्ल्स इन कैटरिंग, तो गर्ल्स इन कैटरिंग निकालो कि कैटरिंग में गर्ल्स कितनी है और में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और इनटू क्या करोगे 100। बस यही करना है ना। पहले ये फॉर्मेट लिख लो कि आपको निकालना क्या है, तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज में क्या बताया कि जो पहले आ गया ऊपर करोगे। पहले किसके बात कर रहा है, पहले बोल रहा है कि जो गर्ल्स स्टूडेंट जो कैटरिंग डिसिप्लिन में स्टडी कर रही है तो गर्ल्स स्टडी इन कैटरिंग और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैटरिंग की बात नहीं कर रहा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज की बात कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज की अगर बात कर रहा है यहाँ पर देखो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज तो आपको मालूम है कि 4800 है, इंटू 100 कर दिए। बस यहाँ पर निकालना है गर्ल्स इन कैटरिंग कितनी होगी, 2000 देखो टोटल गर्ल्स है तो 2000 का कैटरिंग में कितनी है। तो आपको डेटा नज़र आ रहा होगा कि कैटरिंग में जो गर्ल्स आपको नज़र आ रही हैं वो 10% है। तो गर्ल्स हो गई 10% बेटा, यहाँ पर लिख लो 10/100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है तो 4800 ही लिखोगे आप और इंटू 100 कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू 2 कट गई और 2 0 ए भी कट गया आपके पास। अब यहाँ पर कटने के लिए यहाँ पर 2 से कटा दोगे तो 24 बार में कट गया, 4 से कटा दोगे 6 बार में कटेगा, 4 से कटाओगे 25। मतलब आप बोल सकते हो कि 25/6%।
आपको राउंड ऑफ टू फिगर में देना है कि 2 डेसिमल के डिजिट में इसके आंसर को मेंशन करना है। तो आप 4 पॉइंट क्या लिख सकते हो, डिवाइड कर लो। तो 4 छके 24 हो गया, 6 चौके 24, एक बचा 6 कम 6 और फिर बचा 4 और फिर 6 छके 36, मतलब 1.16 या 17 आप बोल सकते हो उसको। तो ऑप्शन में क्या है 1.17 ही पूछा गया, तो यहाँ पर 4.17 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और 6 आएगा तो 6 को क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये DI जो है अगर जहाँ पर एक टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और दूसरा किसी उसमें से इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा, तो हम लोग को कैसे निकालना हो ऐसे देख लिया। तो अब अगले वीडियो में मैं आप लोग को ये दिखाऊंगा कि जो परसेंटेज के साथ रेशियो मेंशन किया गया होता है, मतलब पाई चार्ट के साथ रेशियो मेंशन किया गया होता है, तो पाई के चार्ट के साथ रेशियो वाले क्वेश्चनों को कैसे फास्ट में करना है, आपको अगले वीडियो में मैं इस क्वेश्चनों को कराऊंगा।